नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडं वक्तामैरप्रणतिमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भविचलि पतितां जनानां बोली देवादिदिव्यकृतम तीर्थंकरी आदिनाथि भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य शिक्षण विभव सागर जी महामुनि राज की प्रिय आत्मन, आज हम सभी लोग वक्ताम्बर स्त्रोत के माध्यम से पूर्व में भूत प्रेत आदि विनाशक काव्य को देख करके शीर्ष रोग की पीड़ा का निवारण करने वाला कलम ने काव्य देखा था एवं इसके साथ दृष्टि दोष निवारक काव्य को जाना था। आज इसी क्रम में हम 26वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। किस लिए? मुझे यह जानना है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो हम सभी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, किस लिए, क्यों? तो हम यह भी जानेंगे, इसके साथ हम आज यह भी जानेंगे इस वक्ताम्बर स्त्रोत की 26वें काव्य से क्या होता है। आज का जो काव्य है सर्व विघ्न विनाशक, जैसे भी विघ्न हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी विघ्नों को दूर करने वाला यह काव्य है। इसका ये जो मंत्र है, जो ये रिद्धि है, इस रिद्धि के प्रभाव से यदि आपके सिर में अर्ध सिर की पीड़ा हो रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। इस काव्य में एक स्टोरी प्रसिद्ध है, भक्ताम्बर स्त्रोत का सुदामा। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? सुना है। आपने सुदामा को सुना है? सुना है। श्री कृष्ण के कारण सुदामा के दिन बदले थे। श्री कृष्ण के मित्र श्री कृष्ण के सुदामा अत्यंत गरीब थे। अत्यंत उनका अशुभ कर्म का योग चल रहा था, लेकिन किसी भी तरह से श्री कृष्ण को मालूम चल गया था। तो क्या हुआ था? सुदामा के दिन पलट गए थे। इसी तरह आज हम जानेंगे वह वक्ताम्बर स्त्रोत का सुदामा है कौन। तो चलते हैं। एक भिखारी था जो दर दर की ठोकर खाता था, जिसे खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह सभी की जूठन को
एकत्रित करके अपना पेट भरता था और जगत के फटे हुए छोटे छोटे से टुकड़े जो वस्त्रों के मिल जाते थे, उन वस्त्रों को धारण करके उसकी पत्नी अपने शील की रक्षा करती थी। रहने के लिए मकान नहीं था, जंगल में एक झुग्गी बना करके रहता था। वो भी झुग्गी, ये झोपड़ी कैसी, यदि हवा चले तो वह झुग्गी भी उड़ जाए, यदि सूर्य निकले तो सूर्य की तपन से उनका शरीर ही जल जाए, यदि बारिश हो तो बैठने को जगह नहीं। ऐसे उस गरीब के दिन निकल रहे थे। वह शांति के साथ जी रहा था। जब वह किसी को देखता, लेकिन एक बात सत्य बतलाऊं, पूर्व में भी गरीबी थी और वर्तमान में भी गरीबी है। आज भी भारत की 40% जनता गरीबी में जी रही है। गरीबी तो सभी के पास हुआ करती है, पर इतनी दरिद्रता उसी के होती है जिसका तीव्र अशुभ कर्म का उदय हो। जब तक पाप कर्म का उदय नहीं होगा, तब तक गरीबी नहीं मिलती है। ये समझ के चलना, पाप कर्म के उदय से गरीबी मिलती है और पुण्य कर्म के उदय से अच्छे कुल में धन संपत्ति वैभव मिलता है। ऐसे ही उस गरीब सुदामा के दिन निकल रहे थे, लेकिन एक दिन अशुभ कर्म का क्षयोपशम होते ही उसने एक मुनिराज को देखा, क्योंकि व्यवहार जगत में कहते हैं, लोक उपचार में कहते हैं, घूरे के भी दिन पलटते हैं। ऐसे ही उस गरीब सुदामा के दिन पलटने का दिन आ गया था, उसका भाग्य पलटने का दिन आ गया था। उसने नगर में एक दिगंबर मुनिराज को देखा और वह विचार करने लगा, मुझसे ज्यादा गरीब तो यह हैं, क्योंकि इनके तो तन पर वस्त्र ही नहीं है। मैं तो इनसे भी अच्छा हूं। और सोच रहा था, इसके तन पर वस्त्र नहीं है, फिर भी पब्लिक या जनता जय जयकार कर रही है। कारण क्या है जो इनके पीछे इतने सारे लोग जा रहे हैं? और वह गरीब व्यक्ति उन मुनिराज के पास आगे बढ़ता है। जैसे जैसे अशुभ कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, वैसे वह व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आगे आगे बढ़ता हुआ मुनिराज के पास पहुंचता है और मुनिराज के चरणों में बैठ जाता है। मुनिराज साधारण नहीं थे, मुनिराज सामान्य नहीं थे। वह मुनिराज अवधि ज्ञानी और मना प्रेर्य ज्ञान के धारक थे। उन मुनिराज ने
उस गरीब व्यक्ति के अंदर चल रहे विचारों को जान लिया, उसके मन की पीड़ा को समझ लिया। मुनिराज कहते हैं, हे भप्पो, चिंता मत करो। जब श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर के सुदामा के दिन बदल सकते हैं, सुदामा का जीवन परिवर्तित हो सकते हैं, तो क्या आपका जीवन भक्तामृत स्तोत्र के 26वें काव्य को पाकर के क्यों नहीं परिवर्तित हो सकता? अवश्य हो सकता है। तुम भी भक्तामृत स्तोत्र के सुदामा हो। आओ सुनो, यह मनतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र है। यह जो 26 नंबर का काव्य है, यह सभी विघ्नों को दूर करने वाला है। तुम इसको कंठस्थ कर लो। मुनिराज ने उस गरीब सुदामा के लिए, गरीब दास के लिए भक्तामृत स्तोत्र का 26वां काव्यात कराया। रिद्धि एवं जाप मंत्र भी याद कराया, अर्थ को समझाया और कहा, जाओ जाओ इस काव्य की आराधना करो। और वह व्यक्ति जाकर के एक निर्जन वन में इस श्लोक, रिद्धि और मंत्र की आराधना करने लगा। उसकी आराधना पूर्ण हुई और वह अपने झुग्गी के लिए अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। जब वह अपने स्थान पर पहुंचा तो जहाँ पर झुग्गी थी वहाँ पर हवेली बनी हुई मिली। यही है भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव। आपको मालूम है, सुदामा के लिए श्री कृष्ण का सानिध्य पाया था तो उसे महल मिला था। जब कोई सुदामा ने अपनी झुग्गी को छोड़कर के द्वारिका आए थे तब मिली थी, ऐसे ही उस महानुभाव ने अपनी झुग्गी को छोड़कर के गुरु चरण पकड़े थे। गुरु चरणों के प्रभाव से उसकी झोपड़ी हवेली का रूप ले गई। यह भक्तामृत स्तोत्र के सुदामा की कथा। और फिर वह गरीबदास सेठ मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हवेली में रहने लगा और वह नगर सेठ के नाम से जानने लगा। इसलिए चिंता मत करो, यदि तुम्हारा पुण्य का योग होगा तो आपके दिन अवश्य बदलेंगे। यदि आपकी सत्ता में पुण्य नहीं रहा, सिर्फ पाप ही पाप चलता रहा, तो आपके दिन कोई नहीं पलट पाएगा। इसलिए आपके दिन को पलटने के लिए आपको पुण्य का संचय अवश्य करना चाहिए। पुण्य का संचय होने पर पाप दूर चला जाता है और पाप का संचय होने पर पुण्य बहुत दूर चला जाता है। तो आइए हम सभी भक्तामृत स्तोत्र की आराधना करके, संस्तुति करके बहुत सारा पुण्य का संचय करें, जिससे हम अपने अशुभ कर्मों को हटाएं और शुभ
कर्मों का संचय करें, अर्थात अशुभ भावों को माइनस करें और शुभ भावों को प्लस करें तो चलते हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो। किस लिए? तुभ्यं नमस्ते भुविनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगिताः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनिभवो दधिशोषणाय। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, नाथ अर्थात हे स्वामिन त्रिभुवन, तीनों लोकों के, आरती हराय अर्थात दुखों को हरने वाले, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। नाथ त्रिभुवन आरती हराय तुभ्यम नमः, हे स्वामिन तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले आपके लिए नमस्कार हो। इससे क्या मानना है? जो हमारे प्रभु हैं वे तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने वाले हैं। जो भी इनके दर्शन को करता है, जो भी इनकी वंदना करता है और जो स्तुति करता है, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में पुण्य का संचय होता है। जब पुण्य का संचय होता है दुख दूर चले जाते हैं, तो इसी तरह तो विघ्न भी चले जाते हैं। तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आगे क्षितितल अर्थात पृथ्वी तल के, अमल भूषणाय निर्मल आभूषण स्वरूप, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। क्षितितल अमल भूषणाय तुभ्यम नमः, पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर निर्मल आभूषण कौन है? आप ही हो। पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। थर्ड पंक्ति, त्रिजगतः तीनों जगत के, परमेश्वराय परमेश्वर स्वरूप भगवान तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः, तीनों जगत के परमेश्वर स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। जिन अर्थात ही जिनेन्द्र भवोदधि भव सागर के शोषणाय सुखाने वाले, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। जिन भवोदधि शोषणाय तुभ्यम नमः, ही जिनेन्द्र देव भव सागर को सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। पुनः नाथ त्रिभुवन आरती हराय तुभ्यम नमः, हे नाथ तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले आपको नमस्कार हो। सेकंड पंक्ति, क्षितितल अमल भूषणाय तुभ्यम नमः, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप भगवान आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमः, तीनों जगत के परमेश्वर स्वरूप भगवान
आपको नमस्कार हो। जिन भवोदधि शोषणाय तुभ्यम नमः। ही जिनेन्द्र भवसागर को सुखाने वाले आपके लिए नमस्कार हो। इस तरह से हमने अन्वयार्थ टू अर्थ जाना। भावार्थ में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, ही भगवान, आप तीनों लोकों की विपत्तियां हरने वाले हो। अर्थात ही भगवान, आप तीनों लोकों के कष्टों को या दुखों को हरने वाले हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हो और तीनों त्रिभुवन के स्वामी हो और संसार समुद्र को सुखाने वाले हो। इसलिए आपके लिए नमस्कार हो। किस लिए नमस्कार हो? क्योंकि आप दुखों को हरने वाले हो। आप तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हो। एक दूसरी, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप 2 बार। तीसरी, तीनों जगत के स्वामी हो। आप त्रिभुवन के परमेश्वर हो। चौथी बात, भाव सागर अर्थात संसार समुद्र को सुखाने वाले हो। इसलिए आपको नमस्कार हो। अब इसमें एक जो रिद्धि है, यदि किसी के सिर में पीड़ा हो, वो भी कैसे? आधे सिर में, तो इस रिद्धि का जाप करने से, मंत्र आदि का जाप करने से भी अर्ध सिर की पीड़ा भी दूर होती है। तो रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमोदित तवाड़म ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें एक जाप मंत्र है ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से हमने 26वें काव्य की रिद्धि, अर्थ, मंत्र, काव्य को जाना है। इस काव्य की आराधना करने से आपके सभी विघ्न दूर हो सकते हैं। कैसी भी विपत्ति हो वह अवश्य दूर होगी। आप श्रद्धा को रखना। कल हम दोष रहित गुणों के स्वामी को जानेंगे। इसके लिए ओम नमः।